हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिव प्रताप सिंह राजावत फ्रॉम आर्या मोटर्स। हमारी ये कंपनी 2020 में स्टार्ट हुई और मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा बैकग्राउंड है वो इस कंपनी से बिल्कुल भी नहीं था, फैब्रिकेशन से बिल्कुल भी नहीं था, ऑटोमोबाइल से बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में बचपन में ये सोचा था कि मैं होटल मैनेजमेंट का करूँगा। कम से कम जब मैं 7th और 8th क्लास में था तब से ही मेरा मन में था कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। 2016 से 17 के बीच मैंने अपना होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करा। फिर मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट करी। जॉब जब मेरे को अच्छी मिली नहीं, मैंने अपना 1 साल यूएस में बिताया। यूएस के आने के बाद जब मैंने दोबारा यूएस के लिए अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ स्टार्टअप करता हूँ। फिर कोविड आ गया। जब कोविड आया 2020 में, तो 2020 में ही मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी एम्बुलेंस की। मुझे बिल्कुल भी फैब्रिकेशन एंड ऑटोमोबाइल्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, पर स्टार्टअप मैंने कर दिया था। जब मैंने स्टार्टअप किया, मेरे माता पिता लोगों ने मुझसे बोला कि आप इस कंपनी को बंद कर दीजिए, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट मैंने स्टार्टिंग से यही सोचा था कि इस कंपनी को मुझे बहुत बड़ा बनाना है, फैब्रिकेशन में मुझे करना है, ऑटोमोबाइल मुझे जाना है, क्योंकि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट एम्बुलेंस फैब्रिकेशन के बारे में मुझे नॉलेज थी नहीं। धीमे धीमे मैं सीखता गया, लॉसेस होते गए। 2021 आया, 22 आया, फिर मुझे लगा कि चलो मैं फूड ट्रेलर्स, फूड कार्ट एंड वैनिटीज़ एंड कैरावैन्स में भी एंटर करता हूँ। जैसे ही कि मैंने इसमें अपना फूड ट्रेलर, मैंने फूड ट्रेलर बनाया अपने लाइफ का, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला यूट्यूब में मेरा ये फूड ट्रेलर बना। उससे मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि मुझे ये लगा कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी फूड लाइन में ज़्यादा ही डालता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो फूड लाइन का था और फैब्रिकेशन में धीमे धीमे सीखता जा रहा था। 2020 से 2022 तक मैंने अपनी लाइफ की वो जर्नी देखी है कि मैंने बहुत वेट करा कि काश कोई कस्टमर आए, मुझे ऑर्डर दे। लाइक आई वॉज वेटिंग सिंस 2 ईयर की ऑर्डर्स आए। बहुत ही कम ऑर्डर आते थे, ऑर्डर आते भी थे तो उसमें भी समझ में नहीं आता था कि ये एक्चुअल मुझसे मांग क्या रहे हैं। दैट वॉज द मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो इन यूट्यूब। उस वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ही अच्छी लीड उससे मेरी जनरेट हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये लाइन मेरे लिए अच्छी है। एंड जब आप किसी फैब्रिकेशन लाइन में आते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी और भी आती है। जैसे कि लोगों ने मेरा काम देखा कि मैं फूड ट्रेलर बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिज़ाइनर फूड ट्रेलर बना रहा हूँ, तो लोगों ने मुझे फिर कैरावैन्स के ऑर्डर देना भी स्टार्ट करे। जब हमने कैरावैन्स के ऑर्डर हमने कंप्लीट करे, देन द बेस्ट थिंग अभी तक जो मेरी लाइफ में हुआ वो हमें अनिल कपूर जी की वैनिटी वैन बनाने का मौका मिला। वो हमारी 40 फीट की बस है जो कि हमने बनाई, वो बहुत ही लग्जरी बस हमने बनाई। उस वैनिटी वैन के बनाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नाउ माय कंपनी एंड मी, हम लोग कुछ और भी बड़ा कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि चाइना यूएस में बहुत ज़्यादा फूड ट्रेलर्स एक्सपोर्ट कर रही है। चाइना ही हर जगह सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हमारी कंपनी भी एक्सपोर्ट करे यूएस एंड कनाडा। उसके लिए बहुत सारे लाइसेंस हमें चाहिए होते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो लाइसेंस चाहिए होगा, बट इन ए फूड ट्रेलर बिजनेस वी ऑल्सो नीड सो मैनी लाइसेंस फॉर यूएस एंड कनाडा। वो हमने यूएस में मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो हैं उनसे मैंने कांटेक्ट करा, बहुत सारे लाइसेंस मैंने अप्रूव करा है। So we are the first company who is exporting food trailer and food kiosks, food cars for US and Canada. Recently we have sent 2 food trailers for Canada and अभी भी हमारे 2 से 3 food trailer फैब्रिकेट हो रहे हैं US के लिए। तो ऐसे हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीमे धीमे इनोवेटिव कर रहे हैं इस फैब्रिकेशन लाइन में, फैब्रिकेशन ऑन व्हील्स में। जैसा कि अभी हमने एक स्टिचिंग ऑन व्हील बनाई, हैदराबाद की कंपनी है रन टेलर। फिर हमने एक मोबाइल लैब बनाया जो कि 40 फीट की बस पे हमने एक लैब बनाया, मोबाइल लैब। उसमें आपका सारी की सारी एआई टेक्नोलॉजी, आपके ड्रोन्स, रोबोट, सारी चीज़ें ऑन व्हील्स हैं। तो जो कि बहुत सारे एनजीओज़ में जाके बच्चों को सिखा रही हैं, स्कूल्स में जाके लोगों को टीच कर रहे हैं कि हाउ जो भी हमारे देश के जो बच्चे हैं वो साइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑन व्हील्स में हम कैसे लेके आएँ, क्योंकि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट खोलते हो तो वो एक इंस्टीट्यूट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा नहीं सकता है। मोबाइल कैंसर वैन, वो भी हमने 40 फीट की बस में बनाया। उसमें आपकी मेमोग्राफी, कैंसर डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें मशीनरी उसमें इनबिल्ट करी।
फिर हमने BHU के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए हमने मोबाइल डेंटल वैन बनाई। उसमें पूरी मोबाइल डेंटल की जो भी होती है किट, वो सारी हमने लगाई, जेनसेट लगाया। 40 फीट बस के अंदर हमने पूरी की पूरी मोबाइल की डेंटल की यूनिट हमने उसमें सेट करी। ऐसे बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं ऑन व्हील्स। वेजिटेबल कार्ट हो गया आपका, वो भी ऑन व्हील्स हम दे रहे हैं। आपकी बेकरी ऑन कार्ट, ये तो सारी की सारी चीज़ें फूड कैटेगरी में आ रही है। आपकी शोरूम ऑन व्हील्स, वो भी हमने दिया है। आपका स्टोर भी है, जैसे आपकी मोबाइल शॉप्स हो गई हैं, वो भी हम ऑन व्हील्स बना रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा बताने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि मैंने एक एम्बुलेंस फैब्रिकेशन की एक कंपनी खोली थी, बट मैं इस फैब्रिकेशन लाइन में स्टेबल रहा, मैंने बिल्कुल भी बैकआउट नहीं करा। तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे मुझे आगे लेके जाती रही। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे और एक्सप्लोर करनी है। पहले मेरे को थोड़ा सा टफ लगता था, अब ये सारी चीज़ें मुझे अब अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं ऐसे ले रहा हूँ। और मुझे अब ये सारी चीज़ें को देखने में, करने में, समझने में इंटरेस्ट भी आता है। और मैं लोगों को मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि बिज़नेस कोई भी हो, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होता है। और सबसे मेन चीज़ हमारे जो देश के युवा के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हमारी देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट थिंग कि ऑस्ट्रेलिया एक छोटी सी कंट्री है, नॉट छोटी सी, वो भी अच्छी खासी एक कंट्री है। उसमें टोटल पॉपुलेशन जो है वो हमारी यूपी से भी कम है। एंड आर यूथ इज़ एक्सपेक्टिंग जॉब्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो हमारे गवर्नमेंट के पास भी इतनी ज़्यादा जॉब नहीं है कि वो सारे हमारे युवा को फुलफिल नीड कर पाए। तो बेसिकली द मेन मोटिव इज़ कि हमें अपने यूथ को, हमें हमारे भारत देश के यूथ को हमें बिज़नेस करना ही पड़ेगा। एवरीवन विल नॉट गेट द जॉब, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। आप एक बिज़नेस जब करते हो तो एक बिज़नेस से आप कम से कम 4 से 5 लोगों को जॉब देते हो। 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको 4 लोग 16 को बिज़नेस दे देंगे। तो पूरा देश का देश जो पूरा मॉड्यूल है ये आपका बहुत अच्छा सक्सेस होगा। और हमारा जो बिज़नेस है ये 1 लाख रुपए से स्टार्ट है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। और हमारा जो बिज़नेस है वो 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। आप छोटी सी पुश कार्ड खोल सकते हैं, वेजिटेबल कार्ड खोल सकते हैं, 1 लाख रुपए से आप बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने अपने जीवन में देखी है कि आपको सिर्फ एक बार स्टार्ट करने की नीड है। हमारे देश में लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट बहुत कम करते हैं। तो आपको पहले एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा और उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा फुल डेडिकेशन के साथ। धीमे धीमे आपको खुद इंटरेस्ट आना लगेगा। तो आप सबसे पहले अपने चीज़ों को फाइंड आउट करिए कि आपको किस लाइन में जाना है, किस चीज़ में आपकी भूमिका अच्छी रहेगी, किस चीज़ में आप अपने जीवन में और ज़्यादा उस लाइन को, उस प्रोफेशनल को बेहतर बना सकते हैं। तो आप जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उसी लाइन को चूज़ करें। क्योंकि बिज़नेस, आप जब कोई भी टाइप का बिज़नेस हो, आप अगर उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें खुद अच्छा फील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फोर्सफुली वो बिज़नेस ओपन किया हुआ। आपको बिज़नेस वही ओपन करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट 100% नहीं 200% हो, तब जाके बिज़नेस वो एक सक्सेसफुल मॉडल आपका बनेगा। और रही बात युवा की, तो आपको सरकार लोन दे रही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जॉब ही देगी, आपको 5-10 लाख रुपए लोन दे रही है तो वो भी सरकार ही दे रही है। तो आप हमेशा सरकार से सरकारी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद ना करें। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट, हम सब युवाओं को अभी लोन दे रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट हमें इतना हेल्प कर रही है, सब्सिडी भी बहुत अच्छा दे रही है। सोलर में इतनी अच्छी सब्सिडी दे रही है। बहुत सारी ऐसी लाइन है कि उसमें अच्छा खासा सब्सिडी हमें मिल रहा है। तो एट द लास्ट सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ अपने आप से भी और सारे युवाओं से, सारे एंटरप्रेन्योर से, कि हमें अपने भारत देश को बहुत ज़्यादा ही आगे लेके जाना है। हमें अपने देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ानी है, फर्स्ट नंबर पे करनी है। और हमारे इस देश में युवा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और युवा ही कोई भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इस चीज़ को, हमें अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लाभ में ले सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में शो करने का। थैंक यू सो मच।